My screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay, let's start. I'm just not explaining it in a detail. I am just giving a brief overview over the same. Okay. So, firstly, what we have done, I have picked up a code from one of the student who have submitted it, whom I think so is the best optimized code I find out. But maybe some others one code is better than this one. But with an overview, what I have seen, so I have just taken up one. So see, this is the board, the row and column, static board which have been created just for a reference only. Okay, take the counter as 9. 9 is means the maximum options we could have as a 9. Scanner class for the input, a simple variable count, winner, who would be the winner, just to declare that. Check the winning, that is again a character. Player 1, player 2. So these are some of the functions which we are defining later. Firstly, what we will do, while true for a condition, if check draw, what the check draw is doing here, we would go downwards, check when, check, here, print diagonal key, checking draw, yeah. What the checking draw is actually just to check out whether the option is available or not. Here check draw function, काउंटर की वैल्यू चेक करेंगे इज इक्वल्स टू 0. अगर काउंटर की वैल्यू 0 है, अभी मतलब हमने फर्स्ट मूव नहीं स्टार्ट किया, तो हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे. देन वी प्रिंट द गेम इज ड्रॉ. ओके, काउंटर की वैल्यू 0 क्यों चेक कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, हमने काउंटर की वैल्यू को 9 से इनिशलाइज किया है. 9 से इनिशलाइज किया तो काउंटर की वैल्यू 0 तब हो जाएगी जब सारी मूव्स खत्म हो जाएंगी. 9, 8, 7, 6, इट मीन्स नो ऑप्शन इज अवेलेबल राइट नाउ. द गेम इज ड्रॉ. सारी ऑप्शंस खत्म हो गई, हमने कोई विनर डिक्लेयर नहीं किया, इट मीन्स गेम ड्रॉ हो गई. तो हम बोर्ड को रीसेट कर देंगे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बोर्ड को रीसेट करना है कि हमने फिर से स्टार्ट करना है गेम को. अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, इफ इसका एल्स हम बाद में देखते हैं. और साथ में हमने स्टार्ट अगेन, नई गेम फिर से स्टार्ट करनी है. दिस ऑप्शन इज योर्स इफ यू वांट टू स्टार्ट इट अगेन और नॉट. फिर से बोर्ड प्रिंट किया, प्लेयर का नाम लिखा, काउंटर को 9 से इनिशलाइज किया, दैट इज ओके. अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे फॉल्स. अब आ जाओ चेक ड्रॉ. चेक ड्रॉ के बाद हमने वहाँ पर चेक करना है ड्रॉ अगर नहीं है तो, या इफ चेक ड्रॉ तो ब्रेक करना है. इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू ब्रेक इट. अदरवाइज इफ आई परसेंट टू इक्वल्स टू 0, इफ आई परसेंट टू इक्वल्स टू 0, आई यहाँ पर क्या है और आई परसेंट टू इक्वल्स टू 0 क्यों चेक कर रहे हैं, किस ऑप्शन के लिए है? ये ऑप्शन है प्लेयर की टर्न के लिए. हमने अपनी तरफ से ये डिसाइड किया है कि अगर आई परसेंट टू इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि इवन है तो प्लेयर 1 की टर्न है, अगर ऑड है तो प्लेयर 2 की टर्न है. सो आई परसेंट टू इज इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स इट इज़ अ प्लेयर 1 टर्न. तो हमें इनपुट जो लेना है वो प्लेयर 1 से लेना है और अदरवाइज हमने प्लेयर 2 से लेना है. दिस इज हाउ वी आर चेकिंग आउट. अदरवाइज अगर यू वांट टू स्किप इट यू कैन. चेक विन का मतलब है जब हम जिस एल्गो में हम विनर को चेक कर रहे हैं. इसका एल्गो, इसका फंक्शन देख लेते हैं चेक विन का. चेक विन था नीचे, चेकिंग ड्रॉ, चेक ड्रॉ, रीसेट बोर्ड, प्रिंट बोर्ड, चेक से ऊपर था चेक विन.
diagonal wise. Hmm, अभी देखा था मैंने चेकविन का फंक्शन, चेकविन चेक कॉलम वाइज। अदरवाइज चेकविन का जो फंक्शन है वो सिर्फ ये रहा। चेकविन का जो फंक्शन था वो हमारा चेक करने के लिए, वो चेक कैसे, क्या चेक करना है कि कोई विनर है कि नहीं। वो विनर कैसे चेक करना है हमने, विनर क्या होगा, रो में, कॉलम में और डायगोनल में। सो हमने अगेन फंक्शंस बनाए हैं, चेक रो वाइज, चेक कॉलम वाइज और चेक डायगोनल वाइज। ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि विनर चेक करने के लिए आपको चेक करना है क्या इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है। अगर इन तीनों में कोई भी कंडीशन ट्रू है तो इट मीन्स ये प्लेयर इज द विनर। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, चेक रो वाइज, चेक कॉलम वाइज और चेक डायगोनल वाइज। इन पर्टिकुलर तीनों फंक्शंस में इनसाइड क्या किया हुआ है, हमने चेक करना है क्या सेम रो पर, सेम रो के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल कॉमन रखेंगे और आई की वैल्यू वेरी करेंगे। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को फिक्स रखेंगे और जे की वैल्यू को वेरी करेंगे। और डायगोनल के लिए हम क्या चेक करेंगे, डायगोनल आई और जे की वैल्यू इक्वल हैं तब वो डायगोनल है। तो उन डायगोनल्स के लिए हम इन तीनों कंडीशंस के लिए हमने चेक करना है क्या जो उन पर वैल्यू प्रेजेंट है वो सेम है, आइदर एक्स और ज़ीरो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है दैट मीन्स दैट इज़ द विनर। और ये विनर पता कैसे करोगे, अगर जो लिखा हुआ है वो एक्स है तो वो प्लेयर वन है, अदरवाइज अगर ज़ीरो है तो वो प्लेयर टू है विनर। सी दिस इज़ द फंक्शन टू प्रिंट आउट। हमने चेक करने के लिए तीनों में से चेक करना है कि तीनों में किसका होगा, ठीक है। बाकी इन तीनों फंक्शंस की डिटेल में मैं नहीं जा रही, ये चीज़ें एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं कि रो में कैसे चेक करना है, कॉलम में कैसे चेक करना है सेम वैल्यूज़। यू कैन एज्यूम एज अ सिंपल फंक्शन प्रोग्राम कि हमें चेक करना है क्या सेम रो में से रोज में एक रो में सेम वैल्यूज़ हैं, क्या हमें चेक करना है क्या एक कॉलम में सेम वैल्यूज़ हैं, क्या हमें चेक करना है डायगोनल पे सेम वैल्यूज़ प्रेजेंट है। ये तीनों प्रोग्राम्स आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सो आई एम लाइक दैट कि उसके फंक्शंस बनाने हैं, उनके अंदर ये वो कोड डालना है आपने। कि अब हमने ये कर लिया, चेक विन देन ब्रेक। आई की वैल्यू को प्लस प्लस करना है हर बार, क्योंकि हम इनिशियली जब इस चीज़ को कॉल कर रहे हैं आई की वैल्यू वन से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम पता कर रहे हैं कि आई परसेंट टू जो है वो प्लेयर वन का है, आई अदरवाइज ऑड है तो प्लेयर टू का है। दिस इज़ द प्रोग्राम। अदरवाइज ये जो फंक्शंस बनाए गए हैं, ये फंक्शंस बीच बीच में इन चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, इनवैलिड मूव, कि ऑलरेडी हमारा जो बोर्ड है उसमें जो इनपुट दी गई है एक प्लेयर ने पहले दे दी, उसी प्लेयर ने फिर से दे दी, अब टर्न किसी और प्लेयर की थी। इस तरह की चीज़ें हैं जो हैं, ये छोटी छोटी सी इनपुट करवाई गई हैं। ये देखिए जो मेन लॉजिक है बच्चे वो ये है, ये चीज़। चेक रो वाइज, चेक कॉलम वाइज एंड चेक डायगोनल वाइज एक ही प्रोग्राम में आपने चेक करना है और उसके बीच में और फंक्शन लगाकर विनर डिक्लेयर करना। दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू डू। लेट्स ट्राई बाय योरसेल्फ वंस अगेन। एक बार ट्राई करो, अदरवाइज आई विल डिस्प्ले दिस कोड एज अ मटेरियल इन योर क्लासरूम, एनी कोड। इससे और ऑप्टिमाइज कोड एक आपका मैं आपकी क्लासरूम में डाल दूंगी, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांट यू टू ट्राई बाय योरसेल्फ। अब तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी, एक क्या करना है, एरे को फिल करना है पोजीशंस में, यूज़र से जब इनपुट ले रहे हो रीसेट करने के लिए क्या करना है, रीसेट करना है तो ब्लैंक से करना है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। लेट्स ट्राई बाय योरसेल्फ। मैं उस कोड को ओपन करूँगी, आई विल गिव यू 2 more days टू वर्क ऑन दैट कोड, ओके। अब आ जाओ, क्लास में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। मुझे ये बताओ कि जो दूसरा क्वेश्चन था लिंक लिस्ट का, उसमें क्या इशू है, वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं कराया।
Let me check for them who didn't get it submitted actually. 2-1 की क्लास है ना, 2-2। उसमें क्या है, कोई बताएगा मुझे इतने जिन्होंने नहीं सबमिट कराया? मैम क्या वो लिंक लिस्ट का वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया अभी अच्छे बताओ, से। क्या क्या नहीं कंसेप्ट समझ में आया? बताओ क्या कंसेप्ट नहीं वो आया? नोड के हिसाब से कैसे उसको ऑपरेट करना है वो समझ में नहीं आया मैम। नोड के हिसाब से? मतलब उसका फंक्शनिंग ही नहीं समझ आया मैम लिंक लिस्ट की कुछ। एक मिनट रुको। नहीं, नोड किसका फंक्शन नहीं समझ में आया? नोड का? बेसिक ही नहीं समझ आया मैम लिंक लिस्ट का कुछ। नहीं, तुम्हें लिंक लिस्ट की थ्योरी समझ में आती है कि नोड क्या है? उसमें एलिमेंट स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, और एक पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर नो डाउट जावा में पॉइंटर नहीं है, अदरवाइज वी से कि वो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट वैल्यू का। इतना क्लियर है थ्योरी? थ्योरी यस पार्ट। मैम वो थ्योरी तो समझ में आ गई थी। हाँ, अब आ जाओ प्रोग्रामिंग में। इम्प्लीमेंटेशन में क्या नहीं समझ में आया? एक क्लास बनानी है नोड नाम की, उसमें इंटीजर लेना है जो डेटा है उसका, और जो पॉइंटर है जो नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर कर रहा है उसका डेटा टाइप वही होगा जो क्लास का है। क्लास है, क्लास डेटा टाइप का पॉइंटर होगा। एड्रेस स्टोर कर रहा होगा वो क्लास डेटा टाइप का होगा। अब बताओ, और इससे आगे क्या नहीं आया? बताओ धनंजय। इतना ठीक था? यस मैम। इतना ठीक था, हाँ। अब इससे आगे बताओ, क्या अब इससे आगे क्या चीज़ करने में प्रॉब्लम आई? वो उसको यूज कैसे करना है वो पता नहीं चल रहा है कुछ। यूज़ कैसे करना है मतलब? मतलब कोड ही नहीं बनाना आ रहा है मैम उसका। लेट मी ओपन अ वर्ड फाइल। अब देखो, मैंने ये बनाई है क्लास नोड, ठीक है। इस क्लास नोड में मैंने इंटीजर लिया था एलिमेंट, और और क्या लिया? लिंक। लिंक में नेक्स्ट के नाम से लिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का डेटा टाइप क्या था? नोड। ये ठीक है? इतना ठीक है? यस अब मैम। अब अगर हमें इसे ना ट्रैवर्स करना है ना बच्चे, तो हम क्या करते हैं? जस्ट लॉजिकल फॉर्म में एक करंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। देखो, इंसर्शन करना है तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इंसर्शन करना है, ट्रैवर्सिंग कर रहे हो आप, ट्रैवर्स करने में पहले आप हेड से स्टार्ट करते हो। हेड आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। मैं करंट नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसका डेटा टाइप क्लास ही होता है। याद करो, हमने जो स्लाइड्स दिखाई थी उसमें दिखाया था कि करंट नाम का एक वेरिएबल था जिसका डेटा टाइप क्लास था, ठीक है। एक ऐसे ही प्रीवियस नाम का एक लोगे जिसका डेटा टाइप भी नोड ही होगा। मैं सिंपल ट्रेवर्स कर रही हूँ अभी। ये ट्रेवर्सिंग अभी ऑल्दो हमने क्लास में की नहीं है। वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओ सॉरी, नल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं ये ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने। अब इसमें क्या करोगे? करंट डॉट एलिमेंट को प्रिंट करा दोगे, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। अभी यहाँ पर इस प्रीवियस की भी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, इसे भी छोड़ दो। क्या मेरा इतना कोड समझ में आ रहा है? यस मैम। हार्दिक, यस मैम। जिस जिसका नहीं हुआ बेटा, एनीवन, जितना जितना मैंने ये लिखा है, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या इतना कोड कर सकते हैं हम? बच्चे, आप, मैं समझ गई आपको क्या प्रॉब्लम आई थी। ये चीज़ में आ रही थी कि ये कैसे लिखना है।
धनंजय, एम आई राइट? यस मैम। है ना, कि एक्सेस कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट को कैसे ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? यस मैम, अब ठीक है। अब ठीक है। करंट का डेटा टाइप क्या है? नोड, है ना, उसमें यस। वैल्यू डाल दिया ऐड की। अब हमने ट्रेवर्स करना है, ये सिंपल ट्रेवर्सिंग है। ये क्या करेगा, आपकी लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको प्रिंट कर देगा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है बच्चे। यस मैम। नेक्स्ट का, नेक्स्ट का डेटा टाइप आपका नोड है, कोई पॉइंटर नहीं लेना, यहाँ पर कुछ नहीं लेना, यहाँ पर कोई पॉइंटर नहीं आता, यहाँ पर कोई पॉइंटर नहीं होता। ठीक है, इतना ठीक है। अब आ जाओ, मैं उससे बताती हूँ जो हमने पहले किया था कल। अब शायद तुम्हें उस पीपीटी से क्लियर हो थोड़ा सा और। ये था इंसर्शन एट द बिगनिंग एंड इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, अब इसमें देखो, मैम आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी, मैंने स्पीकर ऑफ था। स्टार्टिंग से नहीं आई है, जब से मैंने फंक्शन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है ना। यस मैम आई। ठीक है, अब सुनो सुनो। जब ये फंक्शन है बच्चे, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट फर्स्ट नाम का जब ये फंक्शन आप डिफाइन करोगे अपनी क्लास के अंदर, तब उसे इस फॉर्म में बनाओगे। लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे मीन के अंदर, तब आप क्या करोगे, आपकी लिंक लिस्ट जो आपने जो बनाई है, लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करोगे इंसर्ट फर्स्ट को, और यहाँ पर एक वैल्यू पास करोगे। ये वैल्यू क्या करेगी, ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जो आपके न्यू नोड की एलिमेंट बनेगी। आप इस लाइन से नोड, न्यू नोड के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर ओ, यही ओ है, इसकी वैल्यू बन जाएगी। और हेड, हेड इसलिए किया है क्योंकि एड्रेस में पहले हेड हमारा लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम अगर अपना नया नोड फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके एड्रेस में
हेड चला जाना चाहिए, यानी कि जो पहले फर्स्ट एलिमेंट था उसका एड्रेस जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये कर दिया। ये लाइन आपको क्लियर है कि ये कंस्ट्रक्टर था, कल भी हमने किया था, ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जिस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, एलिमेंट को ओ वैल्यू असाइन की है और नेक्स्ट को हेड वैल्यू असाइन की है। किसकी? जो नया नोड बनाया है न्यू नोड नाम से उसके। सो न्यू नोड डॉट एलिमेंट इज इक्वल टू ओ, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। आई एम क्लियर? ये क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब हेड में न्यू नोड डाल देंगे क्योंकि हेड पहले जिसको पॉइंट कर रहा था अब वो फर्स्ट नोड नहीं रहा है, अब हेड क्या बन गया? न्यू नोड हमारा हेड बन गया। हमने सिंपली एक चीज और चेक कर दी, क्या लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है। अगर ये वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही है तो टेल में भी हमने न्यू नोड डाल दिया और साइज को इंक्रीमेंट कर दिया। सिर्फ इतना किया और कुछ नहीं किया। एम आई क्लियर? अरीना? अरीना यस मैम। बेटा कोड लिखा है आपने? मैम यस मैम। आपने सबमिट किया? अच्छा, धनंजय का नहीं हुआ था, ईशान, जसप्रीत, जिनका नहीं हुआ है बेटा आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली फ्रॉम दो स्टूडेंट्स। धनंजय ने क्लियरली बताया, वेरी गुड बेटा। बच्चे अब बताओ मुझे, धनंजय क्या अब लिख सकते हो आप या नहीं? स्टिल यू क्लास हैव के इट। बाद ट्राई करता हूँ। सुनो, आपने क्या ट्राई करना है अब? सबसे पहले सिर्फ इंसर्शन एट फर्स्ट पोजीशन ट्राई करना है। ठीक है धनंजय? ओके। ईशान? ईशान? यस ईशान मैम। यस आपने भी नहीं किया ना बेटा? नो मैम। अब क्लियर है या Yes, कोई ma'am. और डाउट है? अगर कोई और, देखो धनंजय का डाउट था वो मुझे समझ में आ गया कि वो कह रहा है कि कैसे यूज करना है। आपको कुछ और डाउट है? नो मैम, मैं अब कर लूँगा। अब कर लोगे? आप Yes, ट्राई करो पहले इंसर्शन एट ए फर्स्ट पोजीशन अलग, स्टैटिकली डिफाइंड लिंक लिस्ट लो, स्टैटिकली डिफाइन करो लिंक लिस्ट को, और उसके बाद उसमें वैल्यूज, सॉरी, उसके बाद उसमें एक न्यू नोड का इंसर्शन करो। मैंने आपको एक्सेस करने का वे बताया है कि एक्सेस कैसे करना है, दिस इज द वे टू एक्सेस। ये चीज यहाँ okay. पर ऐसे करंट डॉट एलिमेंट लिखकर करंट डॉट नेक्स्ट के थ्रू ट्रैवर्सिंग नेक्स्ट नेक्स्ट पे जो जाना है। वैसे अभी आपको यहाँ नेक्स्ट करना नहीं है, बट आपको स्टिल अगर एक्सेस करना है तो करंट नोड को जो भी नाम दिया है आपने, जैसे न्यू नोड डॉट एलिमेंट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये इसके थ्रू होना है। फर्स्ट Okay, ma'am. पोजीशन पे इंसर्शन में अभी आपको कहीं पे कुछ और चीजें ज्यादा करनी नहीं है, तो एक बार फर्स्ट नोड करो और फिर लास्ट नोड करना। ठीक। ये देखो, ये एल्गो क्लियर है सबको? ये वाला ठीक। Yes, धनंजय ये क्लियर है बेटा? मैम वो लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन भी तो होते हैं, उनसे नहीं कर सकते हम? बेटा प्री डिफाइंड फंक्शंस तो हैं लेकिन हमें उनसे करना नहीं है ना, वी हैव टू डू द प्रोग्रामिंग। ठीक है मैम। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग करनी है बेटा, प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज नहीं करने अभी। वो आप करोगे उस लेवल पर जब आप प्रोजेक्ट लेवल पर पहुंच जाओगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी ये बनाओ, उसके बाद क्या आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। Okay. So now the today's topic is insertion at a specific position. Insertion at a specific position में क्या है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक sorted array है, सॉरी sorted linked list है, and I am saying कि मुझे एक new value insert करनी है। So word में ले लेते हैं, मान लो मेरे पास एक array है, linked list है, 3 tab 8 tab 10 tab 50। ठीक है, नाउ आई वांट टू इंसर्ट 6। इस लिंक लिस्ट में मुझे 6 इंसर्ट करना है। अब जब मुझे 6 इंसर्ट करना है तो व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द 6? हियर, यहाँ इंसर्ट होगा 3 और 8 के बीच में। ठीक है, अब 3 और 8 के बीच में इंसर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर मैंने चेक करना है क्या मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, सबसे पहले मैंने चेक किया इंसर्ट सॉर्टेड, एक
इंसर्ट सॉर्टेड नाम का जो फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन चल रहा है पूरा। ये मेन को मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है बेटा, अभी तक सारे फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन किया, मेन नहीं किया। मेन जब करोगे तो ये जहाँ इंट ओ है वहाँ पर वैल्यू जाएगी। जैसे मैं अभी कह रही थी मुझे 6 इंसर्ट करना है, तो यहाँ 6 जाएगा जब मेन में कॉल करेंगे। इंसर्ट सॉर्टेड फंक्शन है, इसमें नोड को ऐसे ही डिफाइन किया, नोड को न्यू से मेमोरी एलोकेट की, नया नोड क्रिएट किया, ओ की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी, उसके एड्रेस में फिलहाल मैंने नल से इनिशियलाइजेशन कर दी। अब मैंने चेक किया क्या मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, इंसर्शन एट द फर्स्ट पोजीशन, जो अभी आपने किया इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एम आई राइट निकिता शर्मा? निकिता, यस मैम। अगर मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लिस्ट में क्या एलिमेंट्स हैं क्या नहीं है। आई नीड नॉट टू कंपेयर एनीवन, आई हैव टू इंसर्ट अ सिंगल नोट इन द लिंक लिस्ट। और मैंने क्या किया, इंसर्ट फर्स्ट नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, आई सिंपली कॉल्ड इट इज इट ओके, है ना? ठीक है ये चीज। अब आ जाओ आगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो व्हाट इज दिस एल्स वन, ये एल्स किसका एल्स है, इस एफ का। इफ इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैंने इंसर्ट फर्स्ट नाम का जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ था एट द फर्स्ट पोजीशन उसे कॉल किया। एल्स अगर इफ एम्प्टी ट्रू रिटर्न नहीं करता, फॉल्स रिटर्न करता है, इट मीन्स लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक इट करंट इज इक्वल टू हेड। करंट में मैंने हेड की वैल्यू डाल दी, वाइल करंट इज नॉट, जो ट्रेवर्सिंग मैंने अभी आपको उस वर्ड फाइल में बताई थी, वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। मैं चेक कैसे कर सकती हूँ बेटा, लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सल, यहाँ कोई फॉर लूप नहीं लगता, यहाँ पर ट्रेवर्सल इसी तरह से होती है जो आपको अभी यहाँ पर बताई है। ये लॉजिक है ट्रेवर्सल का। फॉर लूप नहीं लगेगा जैसे एरेज में लगता है, 1D या 2D एरे में लगता है, वैसा फॉर लूप यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द साइज, ऑल्सो वी कांट ट्रेवर्स इट और वी कांट गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। हम यहाँ पर तभी जा सकते हैं नेक्स्ट नोड पर इस फॉर्म में, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। प्रिंट कर दो करंट एलिमेंट को और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। वही लॉजिक मैंने यहाँ पर भी लगाया है, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं है, इट मीन्स कि हम लास्ट नोड पर नहीं है। करंट की वैल्यू नल कब होगी, जब वो नेक्स्ट में से एड्रेस नल का उठाएगा, यानी कि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं। सो मेरा जो टर्मिनेटिंग लूप की कंडीशन होती है जनरली इन लिंक लिस्ट इज वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। ये टर्मिनेशन की कंडीशन है लिंक लिस्ट में। सो वाइल करंट, और करंट में हेड डालना है, फर्स्ट पोजीशन डालनी है, और वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, ये ट्रैवर्सिंग करनी है। सो आई एम नाउ चेकिंग if the value of o which I want to insert is the value of o is less than current dot get element. See the logic, current dot get element, get element क्या करता है, जो एलिमेंट की वैल्यू है वो रिटर्न करता है। तो करंट क्या अभी मेरा हेड नोड है, अगर मैं चेक कर रही हूँ कि करंट डॉट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मेरे ओ से बड़ी है, यानी कि मेरा ओ फर्स्ट पोजीशन पर ही इंसर्ट होगा, तो क्या करना है आपने, साइज को सिंपली साइज को सिंपली इंक्रीज करना है। फिर चेक करना है इफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू हेड तो प्रीवियस, आपने सिंपल सा ये लॉजिक चेक किया कि वैल्यू स्मॉलर वाली, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में कहा था कि मैंने 8, ये कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पर ट्रू हो रही है, ओ इज लेस देन करंट डॉट एलिमेंट, करंट डॉट गेट एलिमेंट, 6 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो क्या करना है, फिर अब चेक करना है प्रीवियस नाम का एक और वेरिएबल लिया जिसमें हम करंट की वैल्यू डाल रहे हैं। सी है प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट गेट नेक्स्ट। गेट नेक्स्ट फंक्शन क्या था, नेक्स्ट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। गेट नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न नेक्स्ट करता है, सिंपल फंक्शन में और कुछ भी नहीं किया हुआ। नोड गेट नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर रिटर्न नेक्स्ट, सिर्फ इतना है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट को हमने नया नोड बना दिया, न्यू नोड डॉट सेट नेक्स्ट को करंट बना दिया। अब ये क्यों किया, ये देखो, ये है करंट नोड, ये है प्रीवियस नोड। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को क्या करेंगे, न्यू नोड बना देंगे जो मेरा 6 है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नोड की वैल्यू
6 हो जाएगी, न्यू नोड हो जाएगी, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट। यही चीज मैंने यहाँ पर की है। प्रीवियस डॉट सेट नेक्स्ट की वैल्यू न्यू नोड हो जाएगी, न्यू नोड डॉट सेट नेक्स्ट की वैल्यू करंट हो जाएगी, और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और इफ करंट इज नॉट इक्वल टू हेड, इट मीन्स कि वो हेड है, तो यानी फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन के लिए न्यू नोड सेट नेक्स्ट को करंट कर देंगे, प्रीवियस की जरूरत ही नहीं है। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ब्रेक करो, इस पूरे लूप से बाहर आ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन पर जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं हुई है। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। प्रीवियस को करंट बनाओ, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट बनाओ, ये वाइल लूप कंप्लीट रन होता रहेगा। वाइल लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे। और अगर वाइल लूप पूरा टर्मिनेट हो गया और हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और इसका मतलब करंट नल के इक्वल हो गया, और करंट नल के इक्वल हो गया, तो यानी हमें कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं मिली जहां पर हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सके। इट मीन्स हमने क्या वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए थी, 17। अब 17 के केस में ये पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी और हमें कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी जहां हमें 17 लेस देन एलिमेंट है, कोई पोजीशन नहीं है। उस केस में क्या होगा, इफ करंट इज इक्वल टू नल, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट लास्ट वाला जो फंक्शन है हम उसको कॉल करेंगे, एंड वी वुड इंसर्ट द वैल्यू 17 एट द लास्ट पोजीशन, द फंक्शन which we have designed earlier. Any doubts in that? Lavish? Lavish? Priya? Radhika? शिवांग? रूपलीन? राजविंदर? कोई नहीं बोलेगा। धनंजय तुम्हें बताओ बेटा। क्लियर है मैम, ठीक है। ठीक है, कैन कुड यू कोड इट? वो तो क्लास के बाद ट्राई करूंगा फिर एक बार। नहीं, क्लास के बाद नहीं ट्राई करोगे, अभी ट्राई करोगे। सभी सभी के सभी अभी क्या करो, सबसे पहले मुझे सिर्फ ट्रेवर्सल करके दिखा दो। और मैं सबसे स्क्रीन शेयर करवाऊंगी। जस्ट फॉर अ 1 minute आई विल मेक यू ऑल टू शेयर योर स्क्रीन। सबसे पहले मुझे ट्रेवर्सल कर कर दिखाओ लिंक लिस्ट की, स्टैटिक लिंक लिस्ट लो और उसकी ट्रेवर्सल करके डिस्प्ले करके दिखाओ। आई एम जस्ट गिविंग 5 minutes फॉर दैट। ट्रेवर्सल में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। It's now 3:08. I just want 3:15. Till 3:15 do the traversal. Traversal के लिए मैं फिर से एक बार डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। दिस इज द लॉजिक। ट्रेवर्सल करो अभी, जस्ट डू इट फास्ट। ओके, फास्ट फास्ट लग जाओ बस, जल्दी अभी से जस्ट स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। जिसने चाहे कर दिया है सबमिट, चाहे नहीं किया है, ट्रेवर्सल कर कर दिखाना है मुझे अभी। Should I stop sharing the screen, or I should I keep it like this? You want me to share the screen? Class, please answer.
Yes, class, what is the status? Shall we start? Arina? 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 Ma'am. Yes, ma'am. बेटा अपनी स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ कितना बनाया है। Yes, ma'am. Ma'am, your entire screen. हाँ, योर एंटायर स्क्रीन। फिर उसके बाद उस पर क्लिक भी करना है बेटा, जो स्क्रीन है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। Hmm. हाँ, बेटा फोन साइज थोड़ा सा बड़ा करो। लिंक लिस्ट नोड हेड नहीं, अच्छा नोड, नोड क्या है अभी लिंक लिस्ट के अंदर? बेटा क्लास नोड तो नीचे बना रहे हो, नोड हेड ऊपर बना रहे हो। अरीना, Yes, ma'am. नोड हेड बेटा ऊपर लिख रहे हो, क्लास नीचे बनाई है। Hmm. नेक्स्ट इज इक्वल टू नल नोड इंट डी नोड नेक्स्ट। अच्छा इसका कंस्ट्रक्टर हो गया प्रिंट लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? अच्छा क्लास है लिंक लिस्ट। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू नोड 1 New 2 node. 3 4। इसे रन करो। सेकंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, थर्ड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ। 1 2 3 4 आएगा. हाँ, ये नीचे ये क्या कर रही हो? लिंक Linked list. लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इज Yeah, ma'am. इक्वल टू सेकंड 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आशीष जसवाल। आशीष शेयर योर स्क्रीन। आशीष, व्हाई यू आर अटेंडिंग द क्लास थ्रू फोन? मैंने जो पहले दिन क्लास में पूछा था लैपटॉप सबके पास है, तो सबने कहा था यस वी हैव अ लैपटॉप। फिर क्लास फोन से क्यों अटेंड हो रही है? धनंजय यू शेयर योर स्क्रीन। मैम लैपटॉप तो मेरे पास भी नहीं है मैम इस वक्त। क्यों नहीं है बेटा? हॉस्टल में है लैपटॉप तो। वेयर यू स्टेज? मैम हिसार हरियाणा। सो बच्चे अपना लैपटॉप ले आओ एक बार जाकर। मैम अभी तो जा नहीं सकते, हम कंटेनमेंट जोन है हमारा। तो बिना लैपटॉप के आप करोगे कैसे? फोन पर कैसे कोड करोगे? मैं वो तो सिस्टर के साथ लैपटॉप शेयर करता हूँ मैम, फिर अभी तो उसका भी लेक्चर है। तो अभी जब मैंने कहा था कोड करने को, कुछ लिखा है कहीं? नोटबुक पे लिखा है कहीं? कुछ लिखा है? यस मैम, तो वो लिखा तो है थोड़ा ट्रेवर्स करने के लिए। कहाँ लिखा है बताओ? मैं आपको उसका टेक्स्ट बॉक्स में भेजता हूँ। हार्दिक, अरीना आपने कोड सबमिट किया था ना अभी पहले? यस मैम। गुड। हार्दिक आप दिखाओ बच्चे। Yes, ma'am. गुड, करी थी submit. गुड अरीना गुड। हार्दिक आप दिखाओ। माई टास्क इज बच्चे कि आप लोगों को समझ में आए, इस तरह से थोड़ी होगा कि मैंने कह दिया है कर लेंगे और करोगे नहीं। इफ इज एम्प्टी आगे डिफाइन किया है? यस मैम, ऊपर फंक्शन बनाया। ऊपर दिखाओ। हाँ ऊपर स्टार्ट करो ना, फिर स्टार्टिंग से दिखाओ। ये तो बहुत काफी बड़ा बनाया था। नोड स्टार्ट सारे ये, अच्छा इसी में इंसर्शन फर्स्ट और इंसर्शन लास्ट इकट्ठे बनाया हुआ है। अब इसी में ये सॉर्टेड करना चाह रहे हो है ना? yes। ट्रेवर्सल कहाँ है? ये नोट क्लास है। हम्म, ये क्लास कहाँ है? क्लास वर्ड नहीं लिखा उसमें, पब्लिक नोड हो गया। अलग अलग फाइल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, ऊपर से चेंज करो, वो नहीं मैंने देखा। हाँ ठीक है, दिखाओ उसमें दिखाओ। ये नोट क्लास है, प्राइवेट डाटा
ये हाँ सेट ठीक है, सेट डाटा कर, ये सेट नोट सेट करने के लिए, हाँ ये ठीक है, डाटा सेट करने के लिए ये रिटर्न हम्म, कराएगा डाटा। तो बिल्कुल ये ठीक है। आप इसमें मैंने ऐसे करा है, जैसे अगर नोट डालते हैं तो साइज भी इंक्रीज होएगा साथ में, एक साइज वो ले लिया है, हम्म, उसको इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे अगर साइज हमने प्लस प्लस, हाँ ठीक है, साइज प्लस प्लस, इंसर्ट एट फर्स्ट करा तो साइज प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो तो तो करना ही है। मैंने वेरी यस गुड। तो फिर इस अगर जब हम प्रिंट कराते हैं तो पहले अगर इज एम्प्टी है तो वो आउटपुट दिखा देगा नेक्स्ट इज एम्प्टी। हम्म, एल्स में मैंने एक नोट ले लिया टी, उसको लूप करवाया है। इसमें तो हो रहा था, पर मैं वाइल में ना लास्ट वाला एलिमेंट नहीं प्रिंट कर रहा था। ऐसे में अगर मैं करता हूँ, अगर मैं 3 एलिमेंट डालता हूँ तो 2 ही प्रिंट कर रहा था, पर इससे पूरा कर रहा है। क्योंकि बच्चे आप क्या कर रहे हो, टी डॉट गेट नेक्स्ट की वैल्यू को नल तक चेक कर रहे हो, यस मैम। नॉट इक्वल्स टू नल। तो लास्ट एलिमेंट कहाँ प्रिंट करेगा ना, नल, जहाँ जैसे ही वो कंडीशन नल के इक्वल हुई, वो टर्मिनेट कर गया। हाँ एक एक नल तो आना आ चाहिए गया। ना, आ यस गया ना। ओके। डॉट गेट नेक्स्ट पर मत चेक करो ना, उसे उसकी वैल्यू लेने दो, अगर उस टी इज इक्वल टू नल पे चेक करो, ठीक है, फिर वो लास्ट एलिमेंट दिखा देगा आपका। हाँ, इसको टी पर चेक करो, ठीक है हार्दिक। ईशान, मैं भी फोन पे अटेंड कर रहा था क्लास। वेरी गुड, तुम लोग ना फोन पर अटेंड कर लो, ठीक है, लेकिन कोड कैसे करोगे ये बता दो मुझे, सिर्फ इतना सा लॉजिक बता दो। तो मैं भी रात को सिस्टर से लैपटॉप लेता हूँ, मेरा भी हॉस्टल में पड़ा हुआ है और वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर रात को मेरे को मिलता है लैपटॉप। नहीं तो एक चीज बताओ, कहाँ पर हो तुम? मैम करनाल हरियाणा। तो करनाल से तो यहाँ आ सकते हो बेटा, इट्स मैं नॉट अ अभी डिफिकल्ट। आज सुबह आओ एक बार और लेकर चले जाओ। ओके मैम ट्राई बच्चे करता हूँ। कितना सफर कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा? हम्म, यस बेटा मैम ले आओ। it will create a problem for you all. नेक्स्ट कौन है? लविश, लविश, वुड यू हेयर मी? फोन में, हाँ, तो सबके यही एक्सक्यूजेस मिलेंगे बेटा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एट द लास्ट यू वुड नॉट एबल टू कोड। मृदुल, मृदुल, बच्चे, अब जो भी घर पर हो और जिनके पास लैपटॉप अपने कैंपस में पड़े हैं, आई एम टेलिंग यू, कैंपस जाओ और अपने लैपटॉप्स लेकर आ जाओ। यू डोंट नो एट व्हाट टाइम द सिचुएशन विल अकर लाइक दिस। Campus would be opening at least in September, at least. So still you have a 1.5 month until all the data structure is going to be over. और तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा. You can't able to code on your phones. मृदुल, share your screen. मैं फोन पे लगा रहा था। क्यों? मैम लैपटॉप नहीं है, कहाँ है लैपटॉप? मैम कॉलेज में ही हूँ। कॉलेज में ही हो? कहाँ से हो तुम बेटा? मैम शिमला। हाँ, मैम शिमला। शिमला। फिर तो शिमला से 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के। वैसे ही करनाल से भी यही है। इट्स नॉट अ बिग टास्क। हिसार का तो मैं समझ सकती हूँ फिर भी, कि शिमला और करनाल वाले स्टूडेंट्स ये बोले, और वो भी इतने महीनों से अपने फोन पर चले हुए। तुम्हें तो आउट ऑफ सिटी भी, अपने हिमाचल भी नहीं जाना शिमला से। ये एक्सक्यूजेस बच्चे लास्ट है इस वीक में, मुझे नहीं पता, लैपटॉप कैसे भी अरेंज करो। निकिता गुप्ता, निकिता गुप्ता, यस मैम। आप करो। यस मैम। मैम ये इंटायर स्क्रीन करना है।
हाँ बच्चे, एंटायर स्क्रीन करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक भी करना है, तब आएगा एनेबल ऑप्शन, तभी होगा। ओके मैम। मैम हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो मैम ये एक्लिप्स पे किया है, इस पे कैसे शेयर होगा? अब एक्लिप्स को ओपन कर दो बच्चे, ये मिनिमाइज कर दो और एक्लिप्स को ओपन कर दो, दिख जाएगा। ओके मैम। लिंक लिस्ट, नोड, हेड क्लास, नोड। बच्चे ऊपर करना है एक बार और रन करना है, रन कर चल रहा है ये। मैम एक मिनट। एक बार ऊपर करना है बच्चे। तुमने अभी लिस्ट प्रिंट ही की है ना, ये तो बस है ना। ऊपर करो यस बेटा। मैम। क्लास स्टैटिक क्लास नोड हेड, ठीक है, जैसे उसने बनाया था वैसे ही है। न्यू नोड लिस्ट हेड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीक्षांत, धनंजय, धनंजय मुझे लगता है अब ये कोड्स देखकर भी आपको क्लियर हो रहा होगा ना कि कैसे करना है। मैम इसको बंद कैसे करेंगे? स्टॉप शेयरिंग से? स्टॉप प्रेजेंटिंग का, हाँ स्टॉप शेयरिंग कर दो। निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, मैम फोन पे लगा रही हूँ क्लास। लैपटॉप कहाँ है बेटा? लाइट नहीं है। अच्छा, डाटा इज अनदर थिंग, अदरवाइज लैपटॉप यू हैव। यस मैम। ठीक है, पर ये कोड करना है बेटा यस गूगल मैम, क्लासरूम चैट पे। बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आज आज का जो क्वेश्चन है बच्चे गूगल क्लासरूम पे, वो है सॉर्टेड एरे के अंदर इंसर्शन करना। इंसर्शन एट द लास्ट, इंसर्शन एट द बिगनिंग, यू हैव ऑलरेडी डन दैट। दैट वाज yesterday's till yesterday homework. So today's is to insert at a particular location in a sorted array. Okay, insertion in a sorted array you must say। ये क्वेश्चन आप सबने अटेम्प्ट करना है, और जिसने नहीं किया ना, आई विल डिडक्ट द अटेंडेंस, आई विल स्टार्ट डिडक्टिंग अटेंडेंस। निशांत, निशांत, share your screen dear। और अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। बच्चे क्लिक करो ना, सेलेक्ट करो स्क्रीन को। हम्म, जो स्क्रीन है ना, यूर एंटायर स्क्रीन कर लिया। उस पे जो ऊपर विंडो बनी आ रही है ना, जो उस पर क्लिक करो, तब शेयर का जो बटन है वो एनेबल होगा। नहीं हो रहा मैम, अलाउ अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। प्रेजेंट नाउ पर क्लिक किया आपने, हाँ कर दिया मैम। प्रेजेंट नाउ पे यूर एंटायर स्क्रीन किया। हाँ यूर एंटायर स्क्रीन के बाद एक स्क्रीन ओपन हो गई, जिसमें एक ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, ऊपर वो बना रहा है, नीचे शेयर लिखा हुआ है। परमिशन मांग रहा है मैम, वो अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, वहाँ डोंट अलाउ आ रहा है। कोड किया है आपने, रन हो रहा है। पूरा नहीं किया मैम। कितना किया बेटा? मैम अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ही प्रिंट करानी है, नोड एन इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। विजयंत, 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 स्क्रीन शेयर करो बेटा।
वेयर यू स्टेज, वेयर यू स्टेज, इसका मतलब है आप में से कोई कर ही नहीं रहा, एचपी में ही रहते हो बेटा, जाओ और कैंपस से लेकर आओ। आई वॉन्ट एवरी वन टू कम्प्लीट दिस टास्क बाय दिस वीक। इस तरह फिर डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होगी बेटा। ट्रूप्लीन, ट्रूप्लीन, ट्रूप्लीन के पास तो था ना सिस्टम। हाँ तो आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है रूपलीन? कि सिर्फ सुन लेंगे, कोड नहीं करेंगे? बेटा क्लास के टाइम अगर तुम्हारी रेगुलर क्लासेस होती तो तुम बाहर जाते। और बाहर क्यों जाना है? आई जस्ट वांट टू नो। इस टाइम पर सब घर में रहो। हमारी जो भी बाहर जा रहा है, आपके पेरेंट्स अगर बाहर जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है जॉब, अदरवाइज बाहर जाना क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग आउटसाइड? सो रिस्की टू गो आउटसाइड। डोंट गो। राजविंदर, Rajvinder, Shivang, anyone who wants to share its screen? Rachit, Yes, Yes, ma'am. ma'am. I want to share. Rajvinder करो। मैम इस पर क्लिक नहीं हो रहा ये बेटा शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा होगा ना, तो शेयर पर क्लिक करने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करो। पहले लेफ्ट में जो ऊपर स्क्रीन दिख रही है ना, उस पर क्लिक करो, तब शेयर का बटन एनेबल होता है। मैम लेफ्ट में कहाँ पर? जहां पर शेयर का बटन लिखा, प्रेजेंट नाउ पर योर एंटायर स्क्रीन कर लिया आपने? यस मैम। ठीक है, योर एंटायर स्क्रीन में देखो ऊपर एक विंडो बनी हुई है जहां पर आपको दिख रहा होगा आप जो अटेंड कर रहे हो वो NINRN ऐसे करके दिख रहे हैं लिखे हुए। शेयर योर एंटायर स्क्रीन के नीचे एक स्क्रीन बनी हुई आ रही है ना, उस स्क्रीन पर क्लिक करो, वो स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगी। यस मैम हो गया। हाँ मैम ये इंसर्ट मैंने अभी फर्स्ट में ही किया है। इसका साइज बड़ा करोगे बेटा? थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दो। यस मैम। इसे मैक्सिमाइज कर दो बेटा, आप अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर दो। हाँ ठीक है, इट इज विजिबल। स्क्रॉल अप, स्टार्ट इज रिटर्न क्लास नोड प्राइवेट इंट डेटा नोड नेक्स्ट। ठीक है, नोड में ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राजविंदर, आपने बिल्कुल उस फॉर्म में बनाया जिस फॉर्म में यहाँ वो दिया था मैंने। गुड, स्क्रॉल डाउन करो। गुड, चलो आगे चलो। माई क्लास किस लिए है? मैम ये मेन क्लास अच्छा है। इसकी मेन क्लास है, ठीक है। यस मैम। मैम इसमें ये कॉल हो रहा है पहले व्यू लिस्ट, क्योंकि अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो ये एम्प्टी हाँ। शो करेगा। फिर मैम फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट किया है तो इंसर्ट वो फंक्शन कॉल करेगा, और फिर सेकंड वैल्यू को इंसर्ट किया है और सेकंड वो फिर लिस्ट शो करेगा कि मतलब लिस्ट में कितनी वैल्यूज थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राजविंदर, वेरी गुड गुड। बच्चे थोड़ा सा करो, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट है अभी तक की क्लास में? अब तो कोड्स एक तरह से आउटपुट में दिखा भी दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब कोड में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, नहीं है ना? अब मुझे सबके कोड्स चाहिए बच्चे। आई वॉन्ट एवरी वन टू सबमिट द कोड। जो भी अपने ब्रदर से सिस्टर से लेता है लैपटॉप, रात को काम करता है, दैट्स ऑल्सो गुड, बट
प्लीज बच्चे शिमला से या करनाल से या कहीं भी ऐसी लोकेशन से जो रीचेबल है, कैंपस जाओ और अपना लैपटॉप लेकर आओ. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड द क्लासेस एज वेल एज डू द वर्क थ्रू योर फोन और ऑन अ लैपटॉप ऑन अ रेंट. यू कांट वर्क आउट लाइक दिस. कोड क्वेश्चन का मैं देख रही हूँ, कोड क्वेश्चन पे भी बहुत कम स्टूडेंट्स ने अभी तक काम करना स्टार्ट किया है. इट शोज मी कि आपका 2-2 सेक्शन में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो आगे 10 to 20% पे, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी 10 to 20% पर पहुंचे हैं. बाकी बाकी 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया. आई विल चेक आउट द नेम्स और उन 7 स्टूडेंट्स का नाम फिर मैं कल दूंगी क्लास में. अगर बेटर है कि आज स्टार्ट करो, आई विल चेक द स्टैटिस्टिक्स टुमारो अगेन. वो 7 स्टूडेंट्स जीरो पर नहीं होने चाहिए. आई डोंट वांट एनीवन टू बी ऑन जीरो. ओवैस, रोहित, रूपलीन, शिवम गुप्ता, शिवांग, विक्रांत, निशांत शर्मा सब जीरो पे हैं. ये जीरो नहीं होना चाहिए. अरीना, हार्दिक एंड निकिता, ओनली 3 आर परफॉर्मिंग गुड. I want everyone to be in the same bracket. Okay? बच्चे, ना कोड क्वेश्चन में ना गूगल क्लासरूम के क्वेश्चन में. मैं एक एक क्वेश्चन इसीलिए पेस्ट डाल रही हूँ क्योंकि गूगल कोड क्वेश्चन भी करना है. So spend time on code question as well on is in your Google Classroom and do your work. Okay? Okay? Yes, ma'am. Ashish, attendance please. Attend Ashish Jaswal. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम 1 मिनट आप बस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, आपने क्या दिया था? एक्चुअली मुझे लगा क्लास 3:30 से, इसलिए मैंने ज्वाइन पहले नहीं किया था. आज जो क्वेश्चन दिया था अभी क्लास में या फिर जो कह रहे हो मैंने गूगल क्लासरूम पे देना है? मैम जो आज क्लास में दिया था. क्लास में बेटा मैंने अभी सिर्फ ट्रेवर्सल का दिया था कि सिर्फ लिस्ट को ट्रेवर्स कर कर दिखा दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि ऐसे इम्प्लीमेंट होना है, वो नहीं समझ में आ रहा. सो आई वांट एवरीवन टू बी एट द सेम पेस कि सिर्फ लिस्ट मुझे एक ट्रेवर्स कर कर दिखा दो कि नेक्स्ट पॉइंटर कैसे यूज कर रहे हैं, नोड कैसे क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअल में, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं. अगर ये क्लियर हो गई ना बेटा, तो फिर ना इंसर्शन डिफिकल्ट है, ना डिलीशन डिफिकल्ट है, ना ट्रेवर्सल डिफिकल्ट है. क्लास का क्वेश्चन था सिर्फ ट्रेवर्सल का भी कि सिर्फ ट्रेवर्स कर कर दिखाओ लिस्ट. ओके? निकिता शर्मा, निकिता शर्मा, निशांत शर्मा. यस मैम. निशांत जीरो पे हो. निशांत ठाकुर, नितिश चंदेल, रचित धानी, प्रेजेंट मैम. राधिका, राजविंदर, प्रेजेंट मैम. रूपलीन, संदीप. प्रेजेंट मैम. रूपलीन थी तो अभी कहाँ गई? अच्छा वो बोल नहीं सकते. संदीप हो गया. अच्छा संदीप का प्रेजेंट मैम. संगुम, विजयंत है. यशस्व, लविश. यस मैम. यशस्वी, यस. पीयूष, जसप्रीत, सिंह, शुभम, रोहित अरोड़ा, निकुंज जैन, ओवैस. प्रेजेंट मैम. ओवैस 0% पे हो बेटा. यस मैम. शिवम गुप्ता, शिवांग मूंगा, प्रेजेंट मैम. धनंजय,
प्रेजेंट मैम। पायल, निकिता गुप्ता, प्रेजेंट मैम। प्रिया, ईशान कुमार, प्रेजेंट मैम। विक्रांत, अरीना, प्रेजेंट मैम। अब बच्चे क्वेश्चंस भी गूगल क्लासरूम पर जो दिए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, प्लस आपके मैम प्रिया। प्रिया हो गया बेटा, आपने प्रिया हो गया। हार्दिक, हार्दिक तुम्हारी लगा दी थी, जिसने स्क्रीन शेयर की थी, जैसे अरीना ने की थी, हार्दिक ने की थी, इनकी मैंने लगा ली थी पहले। मैम मृदुल। मृदुल, मृदुल, मृदुल प्रेजेंट, ओके। ठीक है, अब कोड क्वेश्चन के भी कंप्लीशन करना है और गूगल क्लासरूम का क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, ओके। चलो, टिल द टाइम, ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।